एक जर्मन ऑफिसर ने एक कैदी के सामने सेब का टुकड़ा खाया, लेकिन उसे हैरानी हुई कि कैदी ने उसकी जगह एक ग्रेनेड चबा लिया। ऑफिसर हैरान रह गया, उसे लगा कि ये खुला उकसावा है और उसने कैदी को घूसा मारा। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी हैरान करने वाला था। कैदी जो उल्टी करने वाला था उसने अपने मुंह से एक रिबन निकाला और जो उसने थूका वो एक मेडल था। कोई आम मेडल नहीं बल्कि जर्मन सेना का सबसे बड़ा सम्मान। ऑफिसर भी उतना ही हैरान था। उसने कैदी से पूछा कि उसे ऐसा मेडल कहाँ से मिला। कैदी उसने बात दिया। फिर एक घंटी बजी। एडजुटेंट ने पागलों की तरह अपनी पॉकेट वॉच ढूंढी, तभी उसने देखा कि कैदी ने अपनी पीठ से एक घड़ी निकाली। एडजुटेंट हैरान रह गया, उसकी पॉकेट वॉच उसकी पीठ में कैसे हो सकी है। जैसे ही वो उसे वापस छीनने वाला था, कैदी घड़ी पकड़े हुए कुएं पर खड़ा हो गया और बिना कुछ कहे उसमें कूद गया। एडजुटेंट चेक करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अचानक कुएं से एक हाथ निकला। उसे ऊपर खींचने के लिए कई आदमी बुलाए गए। एडजुटेंट को लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है और वो उसे घुसा मारने ही वाला था कि अचानक जेब घड़ी अजीब तरह से उसके पास वापस आ गई। एडजुटेंट को लगा ये काफी दिलचस्प था, लेकिन असली रोमांच तो अभी शुरू हुआ था। कैदी ने एक सर्कस के कलाकार की तरह सबका ध्यान खींचा। सब उस पर मोहित हो गए। वहाँ मौजूद सैनिक हंस पड़े और माहौल तुरंत हल्का हो गया। आप सभी का धन्यवाद। ऑफिसर ने उसकी कलाबाजी देखने के बाद उसका भी मजा लिया और उसने भी आराम से एक सेब का टुकड़ा खा लिया। लेकिन कैदी ने कुछ हैरान करने वाला किया। उसने ग्रेनेड निकाला, उससे उसे ढक दिया और खुद भी एक टुकड़ा खा लिया। इससे सैनिक तुरंत हाई अलर्ट पर आ गए और उन्होंने अचानक अपनी बंदूकें निकालनी, बस किसी भी स्थिति के लिए। ऑफिसर ये देखने के लिए उत्सुक था कि कैदी क्या कर रहा है। उसने देखा कि वो कई ग्रेनेड निकाल रहा है और कलाबाजी करने लगा और ऐसा करते हुए धीरे धीरे दूर चला गया। अचानक वो मुड़ा और वेयर हाउस में गायब हो गया। एडजुटेंट ने जल्दी से अपने आदमियों को अंदर जाकर देखने का ऑर्डर दिया कि क्या हो रहा है। कुछ सेकंड बाद कैदी बाहर आया, मजाकिया अंदाज में वेयर हाउस से भाग रहा था। उसके सिर पर लकड़ी की बाल्टी थी। वो पूरी तरह से परेशान लग रहा था। सभी सैनिक उस पर हंसे। उन्हें लगा कि वो जरूर कोई बेवकूफ होगा जिसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उसे भीड़ में तब तक धकेला गया जब तक वो आखिर में उनके बीच गिर नहीं गया। एडजुटेंट को भी पास बुलाया गया ये देखने के लिए कि वो बेवकूफ क्या कर रहा है। लेकिन जब उसने लकड़ी का बैरल उठाया तो वो आदमी गायब हो गया। माहौल तुरंत गंभीर हो गया। अचानक एक म्याऊं की आवाज आई। एडजुटेंट को लगा कि वो कार में छुपा है, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही सब लापता कैदी को ढूंढ रहे थे, दूर से कई और म्याऊं की आवाजें आई। फिर वे ये देखकर बहुत खुश हुए कि कैदी किसी तरह छत पर चढ़ गया था और वहाँ बैठकर बिल्ली की तरह अपने पैर चाट रहा था। ये देखकर सब फिर से हंस पड़े। किसी को नहीं पता था कि उसने ये कैसे किया और ऑफिसर भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाया। फिर उसने एक सीढ़ी खींची। किसी को नहीं पता था कि वो आगे क्या करने वाला है। वो एक एक कदम चढ़ने लगा, अपने मुश्किल स्टंट जारी रखे हुए। अपने जबरदस्त बैलेंस से उसने एक अविश्वसनीय करतब दिखाया। उसके पोस्टर से वहाँ मौजूद सैनिकों को भी डर लगा कि कहीं वो फिसल कर गिर ना जाए। लेकिन फिर अचानक ऑफिसर दो छोटी लड़कियों के बीच गया और उनसे मेडल के ओरिजिन के बारे में पूछा। ये देखकर कि छत पर कैदी चुप है, ऑफिसर ने लड़कियों के कैदी को जान से मारने की धमकी दी गई। लेकिन कैदी ने न सिर्फ ऑफिसर को इग्नोर किया बल्कि उसे बुरा भला भी कहा। अगले ही सेकंड कुछ और भी अजीब हुआ। कैदी लेटा हुआ छत से कूद गया। इससे सब हैरान रह गए। उन्हें लगा कि वो कोई नया स्टंट कर रहा है और वे सब उसकी ओर दौड़े। ऑफिसर भी हैरान था। वो उसके पास आया और उसने लात मारी जैसे वो सच में मर गया हो। हालांकि जब वो मुड़ा तो उसने देखा कि पैर के फ्रेम से बंधी दो छोटी लड़कियां गायब थीं। जब उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है तो एक गोली उसके सिर में घुस चुकी थी। कुछ ही सेकंड्स में पता नहीं कहां से आए दुश्मनों में सभी सैनिकों को मार डाला। सिर्फ एक कैप्टन हैरान खड़ा रह गया। उसे लगा कि सब दिखावा कर रहे हैं। हंगामा शांत होने के बाद कैदी धीरे से खड़ा हुआ। ये देखकर कि सभी दुश्मन गिर गए हैं, सिर्फ कैप्टन हैरान रह गया। तो उसने कहा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम यहाँ क्यों हो? अब तुम घर पर बैठ सकते हो। फिर उसने हाथ उठाकर कैप्टन को अपने नाटक का मतलब बताया। फिल्म यहीं खत्म होती है।